अफगानिस्तान में भारत की धमक से ड्रैगन हुआ बेचैन। डोभाल की मुट्ठी में है तालिबान का कलेजा। चीन पाकिस्तान को दिखाया बाहर का आईना। भारत के लिए तालिबान का रेड कारपेट। भारत से मीटिंग के लिए गिड़गिड़ा रहा तालिबान। दोस्तों, आतंकवादी देश पाकिस्तान उस समय से फूला नहीं समा रहा था जब अमेरिका ने 20 सालों के बाद अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला लिया था। 20 सालों के बाद भी अमेरिका की रणनीतिक विफलता के कारण तालिबान की जड़ें अफगानिस्तान से खत्म नहीं हुई थी और अमेरिका के जाने की तैयारी के बीच ही तालिबान ने अपना सिर उठा लिया। देखते ही देखते पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। अशरफ गनी की सरकार तालिबान को रोकने में नाकाम हो गई। आखिर सरकार तालिबान के आगे घुटने टेकने को मजबूर कैसे हो गई? अफगानिस्तान की सेना तालिबान का सामना क्यों नहीं कर पाई? तालिबान की ताकत का राज क्या है? ये सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। तो दोस्तों, तालिबान केवल अमेरिकी सेना की वजह से दबा हुआ था। वो कभी अफगानिस्तान से खत्म हुआ ही नहीं। अफगानिस्तान के मुल्ला मौलवियों ने तालिबान को खत्म ही नहीं होने दिया। उसे अफगानी मदरसों में खाद पानी मिल रहा था। अमेरिका ने तालिबान को खत्म करने के लिए कभी बेसिक कदम उठाए ही नहीं। वो केवल ताकत के दम पर सत्ता को बदल कर बैठा रहा। लेकिन कोई भी सत्ता बिना वैचारिक आधार के आखिर कितने दिनों तक चलती? जैसे ही अमेरिका वहां से हटा, तालिबान फिर से काबिज हो गया और खुद अफगान आर्मी भी तालिबान का समर्थन करती थी, जो अमेरिकी आर्मी के जाने के बाद तालिबान के साथ शामिल हो गए। केवल पंजशीर में तालिबान को कुछ चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो भी परास्त हो गया। दोस्तों, 9 नवंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला करके अलकायदा ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। इस हमले के बाद अपनी इंटेलिजेंस की नाकामी से अमेरिका बौखला गया था। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने दुनिया भर में लादेन को खोजने के लिए अपनी सेनाओं को आदेश दे दिया था। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अलकायदा को पनाह दी थी। अमेरिका को यह भी शक था कि लादेन यहीं छुपा है और इसी वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान को रौंद दिया था। सारे नाटो देशों ने मिलकर अफगानिस्तान पर हमला किया था और 20 सालों तक सेना अफगानिस्तान में रही। लेकिन जो बाइडेन ने आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए सेना को वापस बुला लिया है, जिसकी दुनिया भर में निंदा हुई है। लेकिन तालिबान के आने से भारत का पड़ोसी पाकिस्तान बेहद खुश था। इसकी खास वजह यह थी कि अशरफ गनी सरकार के समय भारत और अफगानिस्तान के संबंध बेहद मजबूत थे। भारत ने अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा मदद की थी। यहां तक कि अफगानिस्तान का संसद भवन भी भारत ने बनवाया था। इस देश के विकास के लिए भारत की तरफ से साल 2001 के बाद से करीब $3 बिलियन निवेश किए जा चुके हैं। इस रकम से कई स्कूलों का निर्माण हुआ, सड़कें, बांध और अस्पताल बनवाए गए। अब तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने पाले में करने और तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बेताब था। लेकिन भारत ने किया ऐसा खेल कि चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ गए हैं। तालिबान भारत के चरण चूमने को तैयार है। वो भारत से मीटिंग के लिए बेताब हो रहा है। आखिर भारत ने ऐसा कौन सा तीर चलाया है? तालिबान में ये बदलाव कैसे आ गया है कि वो भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है? पाकिस्तान और चीन का हलक क्यों सूख गया है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। भारत का दमखम आपको गदगद कर देगा। डोभाल ने फेंका ऐसा पांसा कि तालिबान आया मुट्ठी में। जयशंकर ने चीन पाकिस्तान में मचा दिया तहलका। दोस्तों, जैसे हालात शुरुआत में बने, उसके बाद भारत की मौजूदगी यहाँ पर कितनी रहेगी, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन अब 1 साल के बाद भारत चुपचाप अपना कमबैक अफगानिस्तान में कर चुका है और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि तालिबान अब पाकिस्तान की गर्दन पर सवार हो गया है। दोस्तों, नवंबर 2021 में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राजधानी नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर तीसरी क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की थी। उस दौरान भारत ने इस बात
बात को स्पष्ट कर दिया था कि उसका मकसद तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए किसी गठबंधन से हाथ मिलाना नहीं है, बल्कि वो ISIS और अलकायदा जैसे संगठनों को रोकना चाहता है। जून 2022 में जब वार्ता हुई तो इसी लाइन को दोहराया गया। फरवरी 2022 में भारत ने ऐलान कर दिया था कि वो 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को मुहैया कराएगा। भारत का ये ऐलान मानवीय राहत के तहत था। अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद भूखमरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसे में भारत की रणनीति ने काम किया और तालिबान को यह समझ में आ गया कि खुद बदहाल पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है और भारत से पंगा लेना बर्बादी को बुलावा देना है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपना रुख ही बदल डाला। जिस तालिबान को पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, वो अब पाकिस्तान के लिए ही बड़ी चुनौती बन गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, पाकिस्तान की सरकार तालिबान के आगे गिड़गिड़ा क्यों रही है? तो दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में एक ऐसा धमाका किया है जिसने पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों को हिला दिया है। TTP ने कहा है कि अगर पाकिस्तानी सरकार देश में जल्द से जल्द शरिया कानून लागू नहीं करेगी तो वो अपने आखिरी दिन गिनने शुरू कर दें। पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने वाले TTP आतंकवादियों ने कहा है कि अब पाकिस्तान संविधान से नहीं बल्कि शरिया कानून से चलेगा। TTP ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार शरिया कानून के बताए रास्ते पर नहीं चल रही हैं। TTP ने आगे कहा कि पाकिस्तान की न्यायपालिका वहां शरिया कानून लागू करने के बजाय संविधान लागू करना चाहती है, लेकिन हम पाकिस्तान में तालिबान की तरह शरिया कानून लागू करके रहेंगे। दोस्तों, TTP एक कट्टर संगठन है जो शरिया कानून की वकालत करता है। ये वही TTP है जिसने पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल में आतंकी हमला करके सैकड़ों बच्चों की जान ले ली थी। पाकिस्तान में TTP का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। TTP पाकिस्तान में लिए जा रहे बड़े फैसलों में दखल दे रहा है। पाकिस्तान में TTP क्या है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस कट्टरपंथी संगठन के दबाव में वहां की सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया था। पाकिस्तान की सरकार ने TTP के आगे घुटने टेकते हुए TTP के कई आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला ले लिया था। ये वही आतंकी थे जो लगातार पाकिस्तान में हमला करते रहते थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि TTP ने पाकिस्तान के कई कबायली इलाकों पर कब्जा कर लिया है और वहां शरिया कानून लागू भी कर दिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान को अपने पाले में रखने के लिए भारत ने अपनी ऐसी रणनीति बनाई है कि दुनिया देखती रह गई है। विदेश मंत्री S जयशंकर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वह संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। खबरों के मुताबिक यहां उनकी मुलाकात अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से हो सकती है। दोनों के बीच SCO की बैठक से इतर द्विपक्षीय बैठक की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत काबुल में फिर से दूतावास खोलने जा रहा है और जब से भारत ने काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलने का फैसला लिया है, तालिबान शासन जयशंकर के साथ बैठक की गुजारिश कर रहा है। अगर यह बैठक होती है तो यह जयशंकर और मुत्ताकी की आमने सामने पहली मुलाकात होगी। इस प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य अफगान लोगों के लिए मानवीय सहायता से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बैठक में अफगान पक्ष नई दिल्ली से देश में कुछ बड़े भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर दोबारा काम शुरू करने का प्रस्ताव दे सकता है, जो अशरफ गनी सरकार के जाने के बाद से ठप पड़े हैं। वहीं जयशंकर इस बात पर जोर दे सकते हैं कि भारत अफगान धरती पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिमी मदद बंद होने के बाद संकटग्रस्त अफगानों के लिए भारत सबसे बड़ा सहारा बना है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत लगातार सड़क मार्ग से अफगानों के लिए गेहूं, वैक्सीन और मेडिकल उपकरण जैसी सहायता पहुंचा रहा है। भारत के बढ़ रहे दमखम से चीन बेचैन हुआ जा रहा है। अफगानिस्तान को भारत ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब तालिबान ने हिलने की भी कोशिश की तो मसलने में भारत को वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, भारत की इस रणनीतिक सफलता पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। जय हिंद।